अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है। तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई भाई? अरे आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। अरे वो रात को धीरज उमा से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग की दाल के चीले नहीं खाए। तो उमा के पास एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाती है, तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। अब तो मैंने रात को दाल भिगो दी थी, तो सोचा उनके उठने से पहले पीस लूंगी। फिर नाश्ते में चीला वो हरी चटनी के साथ खाता है। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की थी, तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना रही थी। वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। हैं? सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियां ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो, मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और दादी और एक बहुत अच्छी सास, सभी रूप सुमित्रा में दिखाई देते थे। सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 9 साल बीत चुके थे। बंटी अब 8 साल का था। शुरू से ही बंटी अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहा, क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वुमेन थी, इसलिए सुमित्रा ने ही घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से उमा अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत सोच पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसलिए अपने आप अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। ओह हाँ उमा, तुमने ही तो बेड के नीचे रखी थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो प्लीज। धीरज प्लीज तुम खुद बना लो ना, मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज 1 कप ग्रीन टी भी बना लेना। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं? अपने आप बना लो। अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था। और बहू, तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियां काफी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर सकती हैं? अरे चिंता मत करो, मैं बना दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। धीरज बेटा, तुम नहा कर आओगे तो तुम्हारे लिए गरम गरम चीले बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सब के बीच सुमित्रा अकेली ही खातिरदारी में लगी रहती है। सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो तब तक बहू चाय डाल कर ले आएगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। बहू सबके बीच उठकर आएगी, परेशान होगी, मैं ले जाऊंगी। अच्छा ये पकौड़ा चक्कर तो बताओ कि नमक कैसा डला है। सुमित्रा, ये गलत बात है। तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी अब बहू को भी देना शुरू करो, वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती है। कोई बात नहीं, बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं। उमा भी मेरी बहू नहीं, बेटी की तरह है। अच्छा मैं चाय देकर आती हूँ। सुमित्रा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो उमा और उसकी सहेलियों की बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखों से आंसू छलक आते हैं। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर कल बुआ जी और फूफा जी आ गए। मेरी रोटी बनाने वाली ने तो छुट्टी कर ली, सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी सास तो सारे का सारा घर का काम कर लेती है, बस करना ही क्या है, मीठी मीठी बातें करके माँ जी कह दो, मिनटों में सारा काम कर देती हैं। मेरी सास को ना मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुमित्रा के हाथ पांव लड़खड़ा जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। अरे माँ जी, चाय ले आई। पता है तुम सबको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और खासकर पनीर के पकौड़े। बहू, और पकौड़े चाहिए तो आवाज लगा देना। सुमित्रा रसोई में चली जाती है।
अगले दिन सुमित्रा के हाथ में एक अटैची थी, जिसे देखकर उमा और धीरज हैरान रह जाते हैं। माँ, आप कहीं जा रही हो? अब बेटा, तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है। बोल रही है भैया भाभी से मिलने का बहुत मन है, तो मुझे लगा कुछ दिन तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास रह भी लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ, दीपिका की शादी के बाद वहां रहना ही नहीं हुआ और जल्दी जल्दी में शादी खत्म करके हम सब लौट आए थे, इसलिए रहने को नहीं गई। 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने बाद लौट आऊंगी। 1 महीना? उमा तपाक से बोली। सबकी नजरें उसी की तरफ थी, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। क्यों? अब 1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुकाऊंगी। भैया भाभी तो कहते हैं कि वहां जाऊं तो 3-4 महीने लगा कर आऊं, और वैसे भी धीरज की शादी के बाद यहाँ पर मेरा कोई इतना काम नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बहू, सबका ख्याल रखना। ये रोजाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अब चलो सुमित्रा, मैं तुम्हें बस में बिठा आता हूँ। अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से उमा परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। हाँ, माँ जी अचानक मायके चली गई। मैं सब काम कैसे करूंगी? राशन लाना है, प्रेस वाली से कपड़े लेने हैं, रोजाना का दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है, और ये इतने सारे काम, सब कैसे होगा? मम्मी, मेरा लंच। मुझे आज लंच में येलो कलर का पुलाव लेकर जाना था। मम्मी, दादी कहाँ है? दादी, दादी। वो तो मेरे रेडी होने से पहले ही मेरे स्कूल का लंच तैयार कर देती हैं। माँ के बिना मैं क्या करूंगी? उनके बिना तो ये घर घर ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभालूंगी? अचानक उमा बहुत तेज रोने लगती है। धीरज उसे चुप कराता है, पर उमा और जोर से रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उमा, चुप हो जाओ, लगता है पापा माँ को बस में बिठा कर आ गए हैं। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। माँ, आप तो मामा जी के घर। अब बस में बैठ भी गई थी तुम्हारी माँ, फिर मेरे से बोली कि ऐसे अचानक से चली गई तो माँ बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी चिंता में वापस लौट आए कि फिर कभी चली जाएगी। उमा अपने आंसुओं को पोंछकर झट से अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप घर की नींव हो माँ जी। आपके बिना हम कमजोर हैं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आई हूँ। मुझे पता है मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाएगी। चलो अब आगे से हटो, जल्दी से बंटी बेटा के लिए पीले चावल बना देती हूँ। दादी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है, आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे। क्यों पापा? इस घर की हेड तुम्हारी माँ है, जैसा वो कहेगी वैसे ही मैं करूंगा भाई। हाँ। हाँ माँ जी, आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही, मैं भी छुट्टी ले रही हूँ। और धीरज, आज तुम भी छुट्टी ले लो। अरे तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, काम वाली आने वाली है। अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो, मैं बंटी और तुम सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। माँ जी चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। उमा अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना छोटों की जिम्मेदारी होती है। शादी जयपुर में हुई थी। शादी के बाद रीमा का फोन आता है। हेलो सुहानी, रीमा बोल रही हूँ। रीमा, कैसी है तू? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। जयपुर का मौसम कैसा है? सुहानी, मैं जयपुर में नहीं, दिल्ली में हूँ, मायके में। इसीलिए तो तुझे फोन किया है, तुझसे मिलने का बहुत मन था। क्या तू दिल्ली आई हुई है? चल मैं थोड़ी देर में तुझे मिलने आती हूँ। सुहानी रीमा को मिलने जाती है, पर वो रीमा के ससुराल की बातें सुनकर घबरा जाती है। क्या तुझे ससुराल में इतना काम करना पड़ता है? तो और क्या, शादी के बाद तो मेरी लाइफ बहुत ही बंद सी गई है। वही सुबह 5 बजे सोकर उठो, फिर घर के सारे काम करो, दिन भर सास ससुर ननद सबके ताने सुनो। इतना करने के बाद भी कोई 2 मीठे बोल नहीं बोलता। हर चीज में टोका टाकी करना। मेरी सास तो इतनी तेज है कि हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। जरा देर के लिए फोन पकड़कर बैठूं तो 10 बातें सुना देती है।
कि तू फोन में लगी है, कोई काम नहीं करती। इतना फोन में लगना अच्छा नहीं होता, इतना टीवी देखना अच्छा नहीं होता। मुझे तो तेरी बातें सुनकर डर लग रहा है। क्या ससुराल ऐसा होता है? वही तो, पहले मैं सोचती थी कि शादी होगी, मजे करूंगी, हस्बैंड के साथ घूम कर आऊंगी, पिक्चर जाऊंगी, होटल में खाना खाऊंगी। पर हमारे यहाँ तो मजाल है, बाजार की कोई दाल भी आ जाए, जब देखो माँ जी यही कहती है, घर पर बनाओ बहू, घर का खाना अच्छा होता है। होटल भी नहीं जाने देती है। और ऊपर से मेरी ननद और पड़ोसी रिश्तेदार रोज हमारे घर आए रहते हैं। जब देखो मेरी सास हुक्म चलाती रहती है, बहू ये बना लो, बहू वो बना लो। बस मैं तो बहू कम नौकरानी ज्यादा बन गई हूँ ससुराल जाकर। हो, मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत घबराहट हो रही है। रीमा, सचमुच ससुराल जाना कितना खतरनाक है। मेरा बस चले तो मैं तो ससुराल ही नहीं जाऊंगी। चल पागल, हर एक लड़की को एक ना एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और तू वैसे भी आंटी जी और अंकल जी को जानती है, वो तो और 6 महीने बाद तेरी शादी भी कर ही देंगे। अब तू भी तैयार हो जा ससुराल जाकर ये सब झेलने के लिए। रीमा की बातें सुनकर सुहानी बहुत डर गई थी। उसने तो ठान लिया था कि वो ससुराल नहीं जाएगी, पर उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे। सुहानी बेटा, तुझे कितने लड़के दिखाए, पर तुझे कोई लड़का पसंद क्यों नहीं आता है? कल मिस्टर भाटिया का लड़का मोहित, वो तो देखने में बहुत अच्छा था और उसका काम भी बहुत अच्छा था, फिर तुमने उससे रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। रीमा कह रही थी कि शादी के बाद जल्दी सोकर उठना होता है। यहाँ पर तो मैं 12 बजे तक बेफिक्र सोई रहती हूँ, तुम मुझे बार बार आकर उठाती हो, पर मुझे कोई डर नहीं होता क्योंकि मेरी माँ मुझे उठा रही होती है। और तुमसे तो मैं लड़ झगड़ भी लूंगी, पर वहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है सुहानी, ससुराल ही बेटी का असली घर होता है और बेटी को अपने ससुराल को ही एक ना एक दिन अपना घर बनाना होता है। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे बुलाती रहूंगी और तू मुझे कहेगी कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने परिवार में व्यस्त हूँ। पता है, ऐसा ही होता है। नहीं मम्मी, मेरे को नहीं जाना। मैंने बोल दिया ना, मेरा मन नहीं है अभी शादी का। मुझे अपनी लाइफ को बांधना नहीं है। सुहानी बिटिया कहाँ है? ये देख, मैं तेरे लिए गरम गरम छोले भटूरे लेकर आया हूँ। पड़ोस में हलवाई की एक नई दुकान खुली है। मैंने सोचा तू सोकर उठ गई होगी, तो इससे बढ़िया गरम गरम नाश्ता और क्या होगा। चल अब जल्दी से उठ जा और खा ले। देखा मम्मी, यहाँ आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरे कहे बिना मेरे सामने इतनी चीजें हाजिर हो जाती हैं। क्या ये सब वहाँ होगा? मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। पापा, मम्मी को बोलो ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे आप दोनों के पास ही रहना है। अच्छा ठीक है, मत करो अभी शादी भाई, पर एक बार मेरे दोस्त सुदर्शन, जो कि यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, उनके बेटे गगन से तो मिल ले। अगर लड़का पसंद ना आए तो तू उसी समय मना कर देना। सुहानी लड़के को देखने के लिए मान जाती है। लड़के वाले सुहानी को देखने आते हैं। सुहानी बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो हमें बहुत पसंद आई हो। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बिटिया बहुत प्यारी है। सुहानी गगन के साथ छत पर बात करने के लिए चली जाती है। सुहानी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम मुझे कह सकती हो। मैं अभी नीचे जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सब सुबह कितने बजे सोकर उठते हो? अब क्या ये कैसा सवाल है सुहानी? बताइए तो। जब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी। अब पापा मम्मी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, पर मैं वही 8 बजे तक सोकर उठता हूँ। अभी सुहानी गगन के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ बुलाने आ जाती है। सुहानी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। सुहानी की बात अधूरी रह जाती है। सुहानी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे कि वो इस शादी के लिए मना कर सके। लड़का भी अच्छा था और सुहानी अपने पापा के दोस्त के घर ही शादी होकर जा रही थी, तो उसके माता पिता को भी परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ अच्छे से निपट गया और सुहानी की शादी गगन से तय हो जाती है। शादी में रीमा भी पहुंचती है। देखा, बड़ा कहती थी ससुराल नहीं जाएगी। अब तू भी फंसी गई ना अपने ससुराल वालों के चंगुल में। अब देखना, तेरी रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया, समझ। रीमा, मैं पहले से बहुत डरी हुई हूँ। अब तो जले पर नमक मत छिड़क। आज मेरी शादी है, प्लीज आज तो मेरी टांग मत खींच। चल नहीं खींच रही टांग, आ मेरे साथ फोटो तो खिंचवा ले। सुहानी मन में न जाने कितना डर लेकर ससुराल पहुंचती है। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी। सब कुछ बदल गया था। उसके मम्मी पापा आसपास नहीं थे। नए चेहरे सास ससुर के रूप में उसके सामने थे।
अगली सुबह सुहानी जब गहरी नींद में थी, एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और सुहानी अचानक से उठ बैठती है। सॉरी मम्मी जी, अभी 5 ही बजे है। मुझे पता था मुझे 5 बजे उठना है। शादी के बाद ससुराल में सुबह 5 बजे ही सोकर उठते हैं, ये मुझे पता था। अच्छा हुआ मैं अलार्म लगाकर सोई थी। अरे बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाई थी। पर तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? 5 नहीं 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा तुम शादी की थकान से नींद में हो, इसलिए मैं तुम्हारी चाय खुद ले आई। 10 बज रहे हैं और मम्मी जी ने मुझे उठाया नहीं, पर रीमा तो कह रही थी कि उसकी सास ने अगले ही दिन उसे सुबह जल्दी उठा दिया था। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? सुहानी नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है। सुहानी बेटा, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो। देखो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए रबड़ी, जलेबी, ढोकला और पता नहीं क्या क्या नाश्ता लेकर आ गए हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में आलू पूरी बनाए हैं। अब ये सब तुम्हें ही खत्म करना है। कितनी दुबली पतली हो बेटा, खाने के मामले में सोचा मत करो। जो भी खाना है तुम्हारा अपना घर है, सब कुछ खुला है, तुम कुछ भी खाओ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं ससुराल को लेकर कितनी गलतफहमी में थी। हर कोई एक सा नहीं होता, सबका अपना स्वभाव होता है और ससुराल को अपना बनाना तो एक लड़की के हाथ में होता है। ये बात मुझे समझ आ गई है। मैं रीमा को भी समझा दूंगी कि वो अपने ससुराल को अपना घर समझ कर रहे। सुहानी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल वालों के प्रति जो डर रीमा ने उसके मन में डाला था, वो डर अब निकल चुका था। सुहानी रीमा को भी समझाती है कि वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर रहे तो उसे भी प्यार जरूर मिले।